हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, विद्या कश्यप हमारे क्लासेस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। विद्या कश्यप के नाम से आपको फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल है, जिसे फॉलो कर लेना है। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, मैथ आपको समझ में आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हमारा चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लेते हैं आज का। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलो चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। 400 रुपए में 10 किलो चावल कम मिलता है, चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। और रेट कितना बढ़ गया सर? 25%। बढ़ा हुआ दाम 25%। पैसे हैं हमारे पास रुपए, 400 रुपए। मात्रा पहले से 10 kg कम। पहले हमें कुछ भी मात्रा मिलती होगी फ्रेंड्स, हमें नहीं पता कितनी मात्रा मिलती थी। अब हमें 10 किलो पहले से कम मिलती है 400 रुपए में। क्यों? क्योंकि अब रेट बढ़ गया, 25% एक्स्ट्रा हो गया है। पहले कोई वस्तु 100 रुपए की आती थी, तो अब वस्तु होगी 125 रुपए की। ठीक है, 25% बढ़ने का मतलब यही है। तो फ्रेंड्स, हम इन सवालों को, ऐसे जो सवाल आपको आएंगे, दो तरीके से मैं आपको कराऊंगा। दो तरीके में जो आपका पहला तरीका है वो आपका बेसिक तरीका है, जिस बेसिक तरीके से आपको करना है। दूसरा तरीका रहेगा आपका शॉर्ट ट्रिक, और एकदम बेस्ट ट्रिक है। कहीं पे भी आप 1 सेकंड में ऐसा इस सवाल का जवाब निकाल सकते हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट आपको उस सवाल में नहीं आएगा। चलो, तो पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं। हमें पूछा है नया रेट, नया मूल्य क्या है? नया रेट, नया रेट या नया भाव ज्ञात करना है हमें। नए भाव के लिए हमें, नया रेट के लिए क्या करना है फ्रेंड्स? नए भाव के लिए हमें क्या करना है? कितने रुपए फ्रेंड्स? 400 रुपए। 400 रुपए मल्टीप्लाई करना है किसका? जितने परसेंट हमारा रेट बढ़ा है या घटा है। जितने परसेंट हमारा रेट बढ़ा है या घटा है। कितने परसेंट बढ़ा है? 25। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 25%। हाँ, मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, ना याद करने को कहूंगा। क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला लिखाता हूँ और याद करने को कहता हूँ, तो आप उसी को याद करने में रह जाओगे और एग्जाम टाइम पे वो भूल जाओगे। तो वो नहीं करना आपको। मैं आपको फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। हमें रेट लेना है। कितने रुपए है हमारे पास? 400 रुपए। कितना रेट बढ़ा या घटा? इस सवाल में बढ़ा 25%। ठीक है फ्रेंड्स, बट्टे में हमें क्या करना है? जितनी कम मात्रा है, कितनी कम मात्रा है? 10 kg ना, तो 10 मल्टीप्लाई करना है 100 का, क्योंकि 100% ही होता है। 100%, ये परसेंटेज से, यहाँ से परसेंटेज वैसे ही हटा देता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे केवल परसेंटेज जो बढ़ा हुआ वो लिखना है, और यहाँ पे 100 लिखना है। अगर नया रेट निकालना है, अगर आपको नया रेट निकालना है, अगर यहीं पे पुराना रेट निकालना हो, अगर पुराना रेट निकालना हो तो क्या करना है? सेम, जितने रुपए हैं आपके पास वो लिखने हैं, मल्टीप्लाई करना है। कितनी परसेंट कम हुआ या बढ़ा? इसमें बढ़ा है यानी कि महंगा हुआ है, तो 25%। अगर यहाँ पे कम भी हुआ होता तो हम वही लिख देते, कम 25%। ठीक है, तो यहाँ पे वही आएगा आपका 25%। मात्रा, अगर रेट बढ़ा है तो मात्रा कम होगी ऑटोमेटिक सवाल में। अगर हमारी कोई वस्तु महंगी हुई है, तो हम उतने रुपए में तो पहले से कम ही खरीद पाएंगे ना। तो वही हुआ। अगर हमारा रेट कम हो गया, तो पहले से ज्यादा खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई, कितनी ज्यादा खरीद पाते अगर हम पुराना रेट पूछे। अगर पुराना रेट पूछे तो 10 किलो का अंतर है, तो वो 10 लिख लिया नीचे। ये 100 है। अब यहाँ पे अगर हमें पुराना रेट पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है? अगर ये मात्रा बढ़ी हुई है, इसमें जैसे कि बढ़ी हुई, इसे 100 में जोड़ देना है, 125। अगर हमें ये मात्रा कम देता कि इतना रेट कम हो गया, तो उसे हम 100 में से घटा देते। बस यही है हमारा नया रेट और पुराना रेट। सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 00 से 00 खत्म,
2 से काट दो इसे 2 बार, 2 से काट दो इसे 5 बार, 5 से इसे काट दो 5 बार, पचम वो 5 दूनी 10, 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चावल का नया रेट हो गया फ्रेंड्स। कितना हो गया नया रेट? 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से हमने चावल खरीदे, 400 रुपए में हमने कितने खरीदे? 400 रुपए में कितने खरीदी? 40 केजी। सीधी सीधी बात है, अगर 10 किलो हमने कम खरीदे, अगर हम इससे भी नहीं निकाल रहे तो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं नया पुराना रेट। पहले हमने आज इस बार नए रेट में 40 किलो चावल खरीदे हैं, तो अब पुराने रेट में कितने खरीदे होंगे? क्योंकि 10 किलो कम हो रखे हैं पहले से, तो हमने पुराने रेट में 50 खरीदे होंगे। सही बात है, 50 किलो खरीदे होंगे हमने कितने रुपए के? 400 रुपए के। ठीक है फ्रेंड्स, तो 400 5 टू 40, 8 रुपए प्रति केजी, ये हो गया आपका पुराना रेट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? इससे भी देख लेते हैं, 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 0 से इसे 0 काट दो, 5 से काट दो 8 बार, 5 टू 40, यानी कि 8 रुपए प्रति केजी। अगर हमें नया रेट दे दे, नया रेट पूछे या पुराना रेट पूछे? नया रेट पूछ रहा है, मूल्य रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज बढ़ा या घटा हुआ, भट्टी करेंगे, जितना कम मात्रा हुई है या ज्यादा मात्रा हुई है उतनी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नया रेट निकालना है तो 100, केवल 100 रखना। अगर पुराना रेट निकालना है तो यहाँ पे हमें बस जोड़ना या घटाना ये देख लेना है कि अगर ये मात्रा कम हुई है तो यहाँ पे घटा देना 100 में से, अगर मात्रा बढ़ी है तो 100 में जोड़ देना है। सीधा सीधा नया या पुराना मूल्य हमारा निकल आएगा। अगर हम ये भी नहीं कर रहे तो हमने एक नया रेट निकाल लिया, 10 रुपए प्रति केजी हमारा रेट निकला, 10 रुपए प्रति केजी हमारा नया रेट निकला, तो हम पुराना रेट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 10 रुपए प्रति केजी में हमने 400 रुपए के 40 किलो चावल खरीदे हैं, पहले से वो 10 किलो कम है, तो पहले कितने खरीदे होंगे? 50 किलो। 50 किलो कितने रुपए में खरीदे होंगे? 400 रुपए में। तो 400 रुपए के 50 किलो चावल आए तो क्या रुपए किलो मात्रा हो गई फ्रेंड्स? 8 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, अगर हमें पुराना रेट, हम अगर पुराना ये ना निकाल के पुराना रेट निकालना है, उससे हम नया निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? अब मैं आपको इसी एक लाइन में इस सवाल को करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये समझ में आया होगा आपको? मिटा दो, आगे इसी सवाल को मैं आपको नए तरीके से कराता हूं, जो कि सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको उसमें, ना ये करना कि ये करना, ना वो, कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना का मतलब कुछ भी नहीं करना। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा 400 मल्टीप्लाई 25, 400 बटे 10 इंटू 100, ये 10 मात्रा ये ली, 100 की जो परसेंटेज होती है वो, और 25 जो घटा बढ़ा हुआ, और कितने रुपए हमारे वो। पर अब इसमें ये नहीं करना, बढ़ा हुआ दाम, कितने परसेंट दाम बढ़ा? 25%। यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स हम 25%। अगर 25% दाम बढ़ा तो कितनी मात्रा कम हो गई? 10। जो अगर ये 25% रेट नहीं बढ़ता तो ये मात्रा भी नहीं कम होती, यानी कि मात्रा 100% बराबर 100%, जितना आ रहा था उतना ही आता। सही बात है ना? यानी कि ये परसेंटेज में जो अंतर हुआ वो इस अंतर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। 25% में 10 किलो कम हो गया। अगर हम ये कहें कि अगर वो 100% ही कम हो जाता तो कितना हो जाता? कर सकते हैं? कर सकते हैं। 25 चौक 100, 4 दाड़े क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 40 किलो। अगर देखा जाए 25% पे मात्रा 10 किलो कम होगी तो 100% पर 40 किलो, यानी कि अब हमारा जो रेट बढ़ने के बाद हम जो नया चावल खरीद पाएंगे वो कितना खरीद पाएंगे? 40 किलो नए चावल का वजन। नए चावलों का वजन कितना रहेगा फ्रेंड्स? 40 किलो, जो कि नए हैं, नए रेट पे है, क्योंकि 25% बढ़ी हुई तो दाम है, और कितनी कम बढ़ती हुई? 10। 100% बराबर हमने निकाला, जो रेट हमें बढ़े हुए हैं वो हमारे पास उतने रेट में अब 40 किलो चावल आएंगे। ठीक है, रुपया है हमारे पास 400,
400 रुपये है टोटल और हमने 40 किलो चावल खरीदे। 1 किलो चावल का रेट निकाल सकते हैं, 10 kg, 10 रुपये प्रति केजी। यानी कि हमने नए 40 किलो चावल खरीदे नए रेट पे, कितने रुपए के? 400 के। तो कितना रेट हो गया? 10 रुपये प्रति केजी पड़ गए। यानी कि हमारा नया रेट कितना रहा फ्रेंड्स? 10 रुपये प्रति केजी। 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमने चावल खरीद लिए। अगर हमें इसी सवाल में ये पूछ ले कि पुराना रेट बताओ, पुराना रेट 40 किलो है, 10 किलो हमने पहले कम खरीदे, तो अब कितने खरीदेंगे? अगर हम मतलब अब हमने 10 किलो कम खरीदे तो पहले कितने खरीदे होंगे? 40 10 50, 400 बट्टे 50, यानी कि 8 रुपये प्रति केजी। जो पुराना रेट है वो 8 रुपये प्रति केजी, नया रेट है 10 रुपये प्रति केजी। समझ में आया? शॉर्ट ट्रिक एक लाइन की है, जैसा मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में कराया, सेम उसी तरह से है। कोई डाउट? अगला सवाल देखिए, दोनों तरीके से कराऊंगा मैं, बेसिक वाले से भी और इससे भी, समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, कभी भी दिमाग से निकल नहीं पाएगा आपके। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, मैदा 10% महंगा हो गया। मैदा महंगा हुआ कितना? 10%। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में 440 रुपए में 2 किलो कम मैदा मिलता है, कम 2 kg। अभी महंगा हुआ है, सेम उसी तरह से करना है, कम मिलता है तो मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, सिंपल उसी तरह से करना है। कितने रुपए अपने पास? 440। ठीक है, कितना कम या ज्यादा हुआ? 10%। ठीक है, 10% महंगा हुआ। कितनी मात्रा है? 2 किलो इंटू महंगा हुआ है और हमें पुराना मूल्य पूछा, पुराना रेट पूछा है। तो मैंने क्या मतलब बोला था आपसे कि पुराने रेट में अगर ये महंगा हुआ है तो जोड़ देना है, सस्ता हुआ है तो घटा देना है। महंगा हुआ है तो 110। ठीक है, समझ में आया? 0 से 11 चौक 44, 4 बार। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से ये 2 बार, 10 दूनी 20 रुपए प्रति केजी। ये हो गया पुराना रेट। ठीक है, पुराना रेट कितना आ गया? 20 रुपए प्रति केजी। समझ में आया? अगर नया रेट यहीं से नया रेट पूछ ले, या तो हम इसी से कर लें, 440 मल्टीप्लाई 10% महंगा हुआ, 2 किलो कम हुआ, 100%। चूंकि हमें नया रेट निकालना है तो नए रेट में कोई घटावड़ी नहीं करनी। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 22 बार, 22 रुपए प्रति केजी। या हम यहां से सीधा भाग दे करके निकाल सकते थे। अपना समझ में आया फ्रेंड्स? अपना परसेंटेज वाले से भी देख लेते हैं हम। 10% बराबर है 2 किलो के, तो 100% बराबर क्या है? परसेंटेज से 10 से 10, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 केजी। अब जो है फ्रेंड्स, मैंने इससे क्या बताया था आपको? नया रेट निकलेगा। अब जो है हम 20 किलो मैदा खरीद सकते हैं, कितने में? 440 में। तो 1 किलो मैदा का रेट हम निकाल देंगे, 2 से 22 रुपए प्रति केजी। ये नया हो गया। अब हम पुराना निकाल लेंगे। नया हो गया हमारा 22 रुपए प्रति केजी। 22 रुपए प्रति केजी में हमें पहले 20 किलो आ रही थी, मतलब अब 20 किलो आ रही है, पहले 2 किलो ज्यादा आ रही होगी क्योंकि अब पहले से कम हुई है, यानी 22 किलो आ रही होगी। तो 440 बटे 22, क्योंकि पहले तो 22 से जानी थी ना, तभी तो ये 20 हुई है। नए रेट में महंगा हुआ तो कम आया, यानी कि 22 दूनी 20,
पुराना रेट कितना हो गया फ्रेंड्स, 20 रुपये प्रति केजी, नया रेट 22 रुपये प्रति केजी। जो आपको सरल लगे, ये तरीका बेस्ट है तो इस तरीके से कर लो, अगर आपको ये तरीका लगे बेस्ट तो इस तरीके से कर लो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ध्यान रखना कि ये पुराना रेट कुछ है या नया रेट कुछ है, इसमें आपको कोई ध्यान नहीं करना, इसमें सीधा सीधा ये नया रेट ही निकलेगा इससे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगला सवाल है, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, कम कीमत कितनी, 20%। ठीक है, किसी सामान की कीमत 20% कम होगी, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलो अधिक मिलता है। रुपए है उसके पास 240, मात्रा है 6 केजी अधिक, तो सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए, नया रेट ज्ञात करना है। नया रेट कुछ नहीं करना, कितने रुपए 240, कितने परसेंट कम या वृद्धि हुई 20, कितनी मात्रा अधिक या कम हुई 6, मल्टीप्लाई बाय 100, हमें 100 के द्वारा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 से काट दो, 6 चौक 4 गुनी 8 रुपए प्रति केजी, ये हमारा नया रेट आ गया फ्रेंड्स। समझ में आया? अपने उस परसेंटेज वाले तरीके से भी देख लेते हैं, उससे भी नया रेट निकलता है। इससे हमने ये पहले जो तरीका बेसिक बताया था मैंने, उससे बताया, समझ में आया? अब मैं नए जो अपना तरीका है, 20% बराबर है कितने के, 6 के, तो 100% बराबर कितने के होगा। ठीक है, 20 5 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 30। नए रेट में हम 30 किलो खरीद सकते हैं, नए रेट में हम क्या करेंगे 30 किलो खरीद सकते हैं किसी सामान को। ठीक है, अब हमारे पास कितने रुपए हैं टोटल, टोटल हमारे पास है 240 रुपए, हम कितना खरीद पाए 30 किलो, 8 24, 8 रुपए प्रति केजी, ये निकला है आपका नया रेट। कोई डाउट फ्रेंड्स, समझ में आया? अच्छा लगा, ये अच्छा लगा या ये अच्छा लगा, जिससे भी आपको सरल लगे उससे आप कीजिए। कोई डाउट, समझ में आ रही है वीडियो, सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल लो। ठीक है, नेक्स्ट लेता हूं। अगला सवाल कह रहा है, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, 20% सस्ती यानी कि कम हुई, 20% सस्ती, ठीक है, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 किलो अधिक मिलती है। वस्तु में सस्ती होगी तो पैसे उतने ही है, अगर पहले के बराबर है तो हम मात्रा ज्यादा खरीद पाएंगे। ठीक है, सही बात है ना, रुपए है 500 रुपए, मात्रा है 5 केजी अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, मात्रा 5 किलो अधिक। अब कह रहा है कि वस्तु किस दर पे, पहले किस दर पे खरीदी गई थी। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 केजी अधिक मिलती है, ज्ञात करो कि वस्तु पहले किस दर पे खरीदी गई थी। पहले किस दर पे यानी कि पुराना रेट पूछा है, पुराना रेट। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, पैसे लेने हमारे पास कितने 500, ठीक है, गुणा करेंगे, कितने परसेंट सस्ती हुई 20%, ठीक है, मल्टीप्लाई बट्टे कितनी अधिक आ रही है 5, कितनी। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पुराना रेट, पहले तो हम डायरेक्ट 100 लिख देते थे, अगर हमने 100 लगा के आंसर जो निकाला वो निकलेगा फ्रेंड्स नया रेट, और नया रेट भी ऑप्शन में रहेगा। हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, नए रेट को टिक कर देंगे, वही हमारा सवाल हो जाएगा गलत, जो कि नहीं करना आपको। इसीलिए मैंने आपको उसमें बताया कि उससे तो आपको याद रहेगा कि केवल इससे तो नया ही रेट निकलता, पुराना निकलता ही नहीं। ये पुराना निकलता ही नहीं तो पुराना अगर पूछेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 5 गुणा 20% सस्ती हुई है, मैंने क्या बोला था, अगर महंगी होती है तो जोड़ देंगे, सस्ती होती है तो घटा देंगे, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, ठीक है, 20 चौक
80 काट दिया, 4 पन्ना 20, 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, 10 बचे 20 500। नया रेट क्या हो गया 25 रुपए प्रति केजी। समझ में आया फ्रेंड्स? नया नहीं फ्रेंड्स, वो पुराना रेट कितना हो गया 25 रुपए प्रति केजी। ठीक है, हम अब अपने परसेंटेज वाले तरीके से देख लेते हैं, जो सिंपल तरीका था। 20% सस्ती हुई, कितनी अधिक है 5। 100% अगर सस्ती होती तो कितना होता 20 500 25 25 केजी आती नए रेट में, कितने की 500 की। 25 केजी, पहले इसे छोड़ो, अगर आप चलो कर ही लिया तो कर ही लेते हैं। 500 नया रेट होगा 20 रुपए प्रति केजी। नया रेट कितना होगा 20 रुपए प्रति केजी। अब पुराना रेट हमें निकालना है, सवाल में हमें पुराना रेट पूछा है। तो पहले हम 25 किलो खरीद पा रहे थे, अब कितना खरीदेंगे, मतलब अब हमने 25 किलो खरीदा नए रेट पे हमने 25 किलो खरीदा, तो पहले हम कितने पे खरीद रहे होंगे, कितना याद रखना, 20 किलो खरीद रहे होंगे, कितनी मात्रा अधिक है 5 किलो, तो 5 किलो तो अधिक आएगी, यानी कि पहले हम 20 किलो खरीद पा रहे होंगे उतने ही रुपए में, क्योंकि हमें पुराना रेट पूछा है, उतने ही रुपए में, यानी कि 500 रुपए में पहले हम कितना खरीदेंगे 20 किलो। 20 का भाग देंगे 20 दूनी 40, 20 500 25 केजी, 25 रुपए प्रति केजी। ये हो गया हमारा पुराना रेट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे करो या इससे करो, ये भी बेस्ट है ये भी बेस्ट है, पर अगर एक बार देखा जाए तो ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें या घटाना या बढ़ाना नहीं हमें याद रखना, केवल इसमें सीधा सीधा ये रहेगा कि हमारा नया रेट निकलता है, नए रेट से हमें पुराना रेट भी निकाल लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल और इस टाइप का आज का आखिरी सवाल, इसके बाद एक फ्रेंड्स डाउट का सवाल आया था, वो भी मैं आज डाउट का सवाल भी कराऊंगा। तो इस टाइप का फ्रेंड्स आपका लास्ट सवाल है। चीनी का भाव 25% घट गया, 25% घट गया यानी कि कम हो गया। अब 480 रुपए में 10 किलो चीनी अधिक मिलती है, रुपए है 480, मात्रा है 10 केजी अधिक। अगर रेट घटा है तो मात्रा अधिक होगी, अगर रेट बढ़ता तो मात्रा कम होगी ऑटोमेटिक। ठीक है, हमें क्या पूछा, चीनी का नया भाव और पुराना भाव दोनों ज्ञात करो। सवाल में दोनों ही पूछ लिया फ्रेंड्स, चीनी का नया भाव और पुराना भाव दोनों ज्ञात करो। चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपए में 10 किलो चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया तथा पुराना भाव दोनों ज्ञात करो। नया निकाल लेंगे हम, नया रेट कितने रुपए 480, कितने परसेंट घटी 25%, कितनी मात्रा 10 इंटू 100, मैंने यही बताया था ना, ये 0 से ये 0 काट दो, 25 से काट दो 25 चौक 100। ठीक है फ्रेंड्स, 4 का भाग देंगे, 4 1 4 4 दूनी 8, यानी कि 12 रुपए प्रति केजी। ये हो गया हमारा नया रेट पैसे घटने के बाद, 25% घटने के बाद। ठीक है, अब हम पुराना रेट निकालेंगे। पुराना रेट 480 से इंटू 25 बटे 10 जो किलो की मात्रा है वो इंटू 25% घटा है, यानी कि 100 में से हमें 25% घटा देना है, कितना 75। ठीक है, 25 से इसे काट दो तीनों बार। ठीक है, इस 0 से इसे काट दो, 3 से काटेंगे इसे, 3 1 3 6 18, 16 रुपए प्रति केजी। समझ में आया फ्रेंड्स, समझ में आया? अब उसे अपने परसेंटेज वाले तरीके से भी लिख लेते हैं। अगर ये समझ में आया है तो आप केवल इसी तरीके से कीजिए, इससे मत कीजिए।
अगर ये वाला आपको ज्यादा बेस्ट लग रहा है, ये ज्यादा समझ में आ रहा है, तो इससे कीजिए। दोनों में से किसी से भी कर लीजिए, दोनों के दोनों बेस्ट मेथड है। 25% बराबर 10 किलो अधिक है, तो 100% बराबर 25 चौक 100, 10 किलो का फ्रेंड्स है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। नए रेट में हम 40 किलो खरीद सकते हैं, 40 किलो नए रेट में खरीद सकते हैं, और रुपए हैं हमारे पास 480। तो टोटल कितने रुपए प्रति केजी पड़ेगा? 4 एकन 0 से 0, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 12 रुपए प्रति केजी। ये तो हो गया हमारा नया रेट। नया रेट में हमें 12 रुपए प्रति केजी हो गया। हम नए रेट में 40 किलो खरीद पा रहे हैं, जो कि नए रेट पे क्या है 10 किलो अधिक आई है। कितनी? 40 किलो। तो अब हमें पुराने रेट पे पता करें तो क्या होगा कि इसमें 10 किलो अधिक है, यानी कि कम करनी पड़ेगी 30 किलो। पहले हम कितनी खरीद पा रहे होंगे? 30 किलो। रुपए तो हमारे पास 480 थे, 30 किलो पहले खरीद पा रहे थे। 0 से 0, 3 एकन 3, 3 18, 16 रुपए प्रति केजी। ये हो गया हमारा पुराना रेट, ये नया रेट, ये पुराना रेट। समझ में आया फ्रेंड्स? अगर आपको ये तरीका बेस्ट लगी तो इससे कीजिए, ये तरीका बेस्ट लगी तो आप इससे कीजिए, किसी से भी कर लीजिए, दोनों तरीके बेस्ट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, टाइप आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल लेते हैं, जो कि एक आपका डाउट का सवाल आया है। डाउट का सवाल है, उसे भी कर लेते हैं, फिर आप अपनी वीडियो को विराम देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। संतरे खरीदना कोई, 3 रुपए में 7 संतरे, 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे गए, 3 रुपए में 7 संतरे क्रय किए गए। प्रति सैकड़ा किस दर पर बेचे जाए? संतरा प्रति सैकड़ा किस दर पर बेचे जाए? 100 संतरा हमें बेचने पता नहीं कितने रुपए के, कि लाभ 33% हो। लाभ कितना हो? लाभ दे रखा है फ्रेंड्स इस सवाल में हमें 33%। पहले हमने क्या करता था, 3 रुपए के 7 संतरे बेच लिए, मान लो इतने रुपए के हमने 100 संतरे बेच दी, x रुपए के, तो हमें क्या करना होता था, और हमें लाभ निकालना होता था या हानि निकालनी होती थी। अब हमें क्या करना है कि लाभ दे रखा है, अब हमें ये निकालना है कि ये कितने रुपए के हमने 100 संतरे बेचे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा किराया हो जाएगा। हम यहाँ पे x मान लें, बेसिक से कर लेते हैं जिस तरह से हम करते हुए आ रहे थे। x रुपए के 100 संतरे बेच दिए और लाभ हो गया उसे 33% का। तो यहां से किराया निकालेंगे, तो किराया 300 रुपए और विक्रय हो गया आपका 7x रुपए। ठीक है, लाभ हो गया आपका 7x माइनस 300। ठीक है फ्रेंड्स, 7x माइनस 300 आपका लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट बराबर होता है 33% बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 300। ठीक है फ्रेंड्स, 33/100 परसेंटेज है ना, परसेंटेज का 100 से ये 300 बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। क्रय मूल्य हमारा हो गया 300 रुपए, विक्रय हो गया हमारा 7x रुपए, लाभ हो गया 7x, विक्रय में से क्रय मूल्य हटा दिया, तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है फ्रेंड्स, एक मिनट, इस तरीके से ना करके आपको दिख रहा है 7x माइनस 300 आ रहा है इसमें, तो ये परसेंटेज, ये कैलकुलेशन आपके लिए पड़ेगी टफ। मैं इसे आपको बेसिक से भी कराऊंगा, इसे x से भी कराऊंगा। पहले दूसरे तरीके से देख लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो।
समझ में आए आसानी से, क्योंकि हम आज आसान तरीके से सवाल करते जा रहे हैं तो आसान तरीके से लेते हैं। 33% का लाभ लेना। तो फ्रेंड्स हमने 3 रुपए के 7 संतरे खरीदे, तो एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं हम यहाँ से। एक संतरे का क्रय हो गया 3/7 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, जो अभी हम 300 माइनस एक्स माइनस ऐसे कुछ कर रहे थे वो इसमें भी आएगा, सेम आएगा, पर ये कैलकुलेशन इजी रहेगी। ये कैलकुलेशन इजी रहेगी इसलिए हम इससे कर रहे हैं, उससे नहीं करेंगे, उससे करना भी नहीं है फ्रेंड्स। अब मैं पर आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर कहो तो आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए, अगर हम एक संतरे का क्रय मूल्य 3/7 रुपये है, तो 100 संतरों का क्रय निकाल लेंगे। एक का 3/7 तो 100 का 300/7। ठीक है, 100 संतरे हमने 300/7 रुपए में खरीदे। अब हमें विक्रय करना है 33% लाभ लेकर के 100 संतरों का। 300 सेम वही है जो अभी मैं एक्स वाला करके बता रहा था, सेम वही है। 300/7 है, 133/100। ये विक्रय मूल्य निकलेगा हमारे 100 संतरों का। 100 संतरे का विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें 33% लाभ लेना है तो 133% पे बेचेंगे। 300/7 के तो हमने खरीद ही लिए 100 से, इससे 100 से ये 3 बार कट गए 300। ठीक है फ्रेंड, 7 से काटेंगे इसे, 7 तिकन 7, 6 बचे, 7 नाम 63, 19 तिया 57 रुपए। 57 रुपए आपके 57 रुपए के हमें 100 संतरे बेच देते हैं। यही हमारा सही आंसर है। 33% लाभ लेकर के हम 57 रुपए में हम 100 संतरे बेच सकते हैं, तो उससे हमें क्या होगा, 33% हमारा लाभ मिल जाएगा। एक्स वाले तरीके से मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, हमारा क्रय हो जाएगा 300, विक्रय हो जाएगा हमारा 7x, तो लाभ हो जाएगा हमारा 7x माइनस 300। ठीक है, परसेंटेज में हमें दे रखा है लाभ 33%। जो मैंने अभी एक इक्वेशन बनाई थी वो आप अपनी कॉपी पे करेंगे, सेम वही इक्वेशन है। लाभ परसेंट बराबर लाभ की राशि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ परसेंट बराबर लाभ की राशि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लोगे कि मैं यहाँ पे करके बताऊं? करके बताऊं? तो चलो करके बता देता हूं। ये समझ में आया? वैसे मिटा दूं? अगर आप ये कह रहे हो मुझे करके ही बताना है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। लाभ परसेंट बराबर 33 बराबर लाभ की राशि कितनी है 7x माइनस 300 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 300 इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू आपका हो गया 100, 0 से 0 खत्म, 00 खत्म। ठीक है, 33 दिया 99, 7x माइनस 300 इजिकल टू 33 दिया 99। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 जीरो से जब 2 जीरो हमने यहाँ पे काट दीजिए, कुछ नहीं करना। ये मैं सोच रहा था पहले जो मैंने मिटाया, मैं सोच रहा था कि आपको एक्स के तरीके से नाम बताऊं, पर आप हमने जिस तरीके से पहले भी सवाल किए थे उसी तरीके से कर लेते हैं। 7x बराबर 99 प्लस 300 इजिकल टू 399। ठीक है फ्रेंड्स, 7 का x में मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा भाग, यानी कि हम 7 से काट सकते हैं। 7 पन्ना 35, 4 बचे 49 हो गए, 7 7 49, x बराबर 57 रुपए। मैं सोच रहा था फ्रेंड्स कि आपको इसे रफ वर्क के लिए दूं, पर अब मैंने सोचा फिर करा ही देता हूं। समझ में आया? चाहे आप पहले वाले तरीके से कर लो, एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल करके फिर 100 संतरों का निकाल आएगा, नहीं तो सीधा सीधा x मान करके जहां पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो सवालों को पहले करते थे। समझ में आया फ्रेंड्स? समझ में आया होगा, सभी सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।